Isaac possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest means. For instance, to find out the strength of the wind, he jumped against the wind, and by the length of his jump, he could calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale, or a tempest. Thus, even in his boyish sports, he was continually searching out the secret of philosophy. आइजैक ने ऐसे लोगों के अधीन कार्य किया था जिन्होंने साधारण तरीके से ज्ञान का अर्जन किया था। जल्दी ही उन्होंने हवा के सामर्थ्य को ज्ञात किया, जिसके लिए उन्होंने बचपन में खेले जाने वाले खेलों की मदद ली, जैसे हवा बहने की दिशा के विपरीत जंप करके वो कितनी ऊपर कूद पाते हैं। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया, गणना की कि विभिन्न स्थितियों में, जैसे हवा की ठंडी हवा जब चल रही होती है, तूफानी हवा में उसका क्या सामर्थ्य है, ये इसकी गणना उन्होंने की। वे हमेशा मनोवैज्ञानिक के रहस्य को जानने का प्रयास करते रहते थे। Not far from his grandmother's residence, there was a windmill which operated on a new plan. Isaac was in the habit of going thither frequently and would spend whole hours in examining its various parts. While the mill was at rest, he pried into its internal machinery when its board cell were set in motion by the wind. He watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. वो जहाँ रहते थे उनकी ग्रैंड मदर के घर के पास ही विंडमिल यानी पवन चक्की लगी हुई थी। आइजैक की आदत थी विंडमिल के पास लगातार जाने की और घंटों वहाँ वे व्यतीत करते थे। किस काम में व्यतीत करते थे? विंडमिल के विभिन्न भागों का अध्ययन करने में। जब मिल रुकती थी तो वे मशीन के आंतरिक भागों की कार्यप्रणाली के बारे में जानने का प्रयास करते थे। जब हवा की गति के साथ साथ वो गतिमान होती थी तो भी वो उसकी गति को समझने का प्रयास करते थे। और आटा पीसने वाली चक्की में जब हॉपर मतलब क्या हो गया? फनल लाइक स्ट्रक्चर, जो मशीन आटा पीसने की मशीन में सबसे ऊपर दिखाई देता है, उसमें गेहूं डाला जाता है। तो वो गेहूं पत्थर के घूमने से कैसे आटे में बदल जाता है, पिस करके ये जानने का प्रयास करते थे। After gaining through knowledge of its construction, Isaac was observed to be usually busy with his tools. He had कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ द विंडमिल। और ये नॉलेज प्राप्त करने के बाद में वो खुद भी अपने औजारों के साथ मॉडल बनाने के लिए लग जाते थे और इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा विंडमिल का मॉडल बनाया। Every part of the mill and its machinery was complete. जब उसका मशीन का प्रत्येक भाग कंप्लीट हो गया, its little sails were neatly made of linen. और इसमें जो इसके पंख थे वो किससे बनाए गए थे? लिनेन के द्वारा बनाया गया था। And whirled round very swiftly when the mill was placed in a draught of air. जब हवा के सामने इसको रखा जाता था तो ये काफ़ी तेजी के साथ इसके जो पंख थे वो घूर्णन करने लगते थे, चलने लगते थे। Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows, मतलब मुंह में हवा भर करके वो आइजैक जो है उसको घुमाया करते थे। या ब्लोस मीन्स क्या हो गया? वो चिमनी जिसकी सहायता से
अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, आग को जलाया जाता है, उससे भी वो घूमने लगते थे। Was sufficient to set the sail in motion. And what was most curious, और इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ क्या थी? If a handful of grains of wheat were put into the little hopper, they would soon be contrived into snow white floor. और इससे ज़्यादा इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया? मुट्ठी भर गेहूँ जब उसमें डाला जाता था हॉपर में, छोटे से हॉपर में, तो वो सफ़ेद स्नो वाइट फ्लोर में आटे में बदल जाता था। Isaac's playmates were enchanted with his new windmill. They thought that nothing so pretty and so wonderful have ever been seen in the whole world. आइजैक्स के मित्र उनकी विंड मिल पर मुग्ध हो गए। यह अच्छा तो नहीं पर आश्चर्यजनक है, इसे पूरी दुनिया में नहीं देखा गया है। बट आइजैक सेड वन ऑफ दैम, उनमें से एक ने कहा, किंतु आइजैक, यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू अ मिल। तुम इस मिल के बारे में कुछ भूल गए हो, कुछ महत्वपूर्ण भूल गए हो। What is that? asked Isaac. Isaac ने पूछा, क्या है? For her supposed that from the roof of the mill to its foundation he had forgotten nothing. मशीन को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद में उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या ऐसा है जो मैं भूल गया? Why, where is the miller? said his friend. उनके मित्र ने कहा, मशीन चलाने वाला कहाँ है? That is true, ये सही है। I must look out for one, said Isaac. हाँ, मैं किसी को देखता हूँ। And he set himself to consider how the deficiency should be supplied. और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, उन्होंने इस प्रयास में खुद को लगा दिया। He might easily have made the miniature figure of a man, but then it would not have been able to move about and perform the duties of a miller. उन्होंने संभवतः उस व्यक्ति की इमेज बना ली थी जो मिलर अर्थात मिल चलाने में समर्थ हो। It so happened, however, that a mouse had just been caught in the trap, and as no other miller could be found, Mr. Mouse was appointed to the important officer. तभी घटना हुई कि जंतुओं की जो पकड़ने वाला जो फंदा होता है उसमें चूहा मिल गया। वहाँ मिल चलाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तो अपॉइंट नहीं हुआ था और इसीलिए मिस्टर माउस उस महत्वपूर्ण जगह पर अपॉइंट हो गए थे। यानी वहाँ पर कौन आ गया था? माउस। माउस वहाँ पे आ गया था।